वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों ये बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाली है और मैं गीता का एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों बात की जाए महाभारत की तो आपने ऑफकोर्स जाना होगा, समझा होगा। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे दोस्तों इस वीडियो का बहुत ही गहरा नाता है। कौरव की बात की जाए, पांडव्स की बात की जाए, दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास। तो कौरव से पूछा गया कि आपको कौन चाहिए। से मतलब श्री कृष्ण पूछते हैं कि आपको कौन चाहिए, मेरी सेना चाहिए या फिर मैं चाहिए। तो उधर पे कौरव बोलते हैं मुझे आपकी सेना चाहिए। उनको नंबर चाहिए था, लेकिन अर्जुन उधर बोलते हैं कि मुझे आपकी सेना नहीं प्रभु आप चाहिए, है ना। तो उसके बाद दोस्तों कहानी आपको पता ही है। और कौन उसमें जीता कौन उसमें हारा ये तो भाई सबको पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्जुन को श्री कृष्ण की वैल्यू पता थी। सेम दोस्तों स्टॉक मार्केट में वही होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। और जो दिखते हैं चमकते हैं वो असल में गोल्ड नहीं होते हैं। तो छोटा सा टिप नहीं था लेकिन आपके लिए पावरफुल होगा, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आके थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं रिटर्न्स को देख के। वैसा नहीं करना है। मैं दोस्तों हमेशा जब से चैनल बनाया हूँ क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए जब निफ्टी में रिकवरी होती है तो सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसी बीच में निफ्टी 50 का एक ऐसा स्टॉक है जो एकदम क्वालिटी से भरा हुआ है। और आप हर साल अगर एक स्टॉक अगर उठाते हैं 10 साल तक एसआईपी करके उसको 10 साल छोड़ते हैं, या फिर आपके पास सक्षमता होती है उसको 20 साल तक एसआईपी करते हैं, हर साल बस एक ही स्टॉक उठाना है क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा है। लेकिन दोस्तों आपकी किस्मत वो चेंज कर सकता है। तो सेम एग्जांपल मैंने आपको छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश किया। चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन सा स्टॉक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और आपको कैसे अपनी एसआईपी प्लानिंग करनी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। इस निफ्टी 50 का स्टॉक है आपके सामने है 11,907 का हमें इनका प्राइस देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा महंगा है लेकिन इनमें क्वालिटी भरपूर है और आपको दोस्तों क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए मैं बोला कि हर साल आपको बस एक ही स्टॉक उठाना है। कभी स्प्लिट हो जाएगी तो प्राइस सस्ता हो जाएगा, तो उसे अकॉर्डिंग अपना एस बढ़ा लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 नहीं दोस्तों 20 ईयर्स माफ़ करिएगा, तो इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। माफ़ करिए दोस्तों ये 2009 से है, 2009 से 2021 तक की बात की जाए मात्र 12 साल में इसने आपको 1 लाख को बनाए हैं। 70 लाख के आसपास आपके सामने है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर शुरुआत में ही स्टॉक का नाम बताया करिए। इस लीजिए आपके सामने है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अब दोस्तों मैं इसको शूट क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझाना है कि ये दोस्तों असल किंग हैं, क्योंकि इनके दो बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड है। जब उनके वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो भाई साहब नोटों की बारिश हो जाएगी। गैस आपको बजाज फिनसर्व का कुछ इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है। बहुत लोगों को बजाज फिनसर्व का मॉडल समझ में नहीं आता है। दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो उसमें आप देखें 3 एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व किससे बना हुआ है, बजाज फिनेंस का वो 55% स्टेक होल्ड कर रखता है। और उनके दो बिजनेस है, एक है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। ये दोनों कंपनी अभी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। गाइस अगर इनके पूरे प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें कॉन्सोलिडेट देखने को मिलते हैं, स्टैंडअलोन नंबर्स इनके असल में नहीं होते हैं। पूरा बिजनेस क्या होता है इनके पूरे बिजनेस से आते हैं। ये दोनों कंपनी लाइफ इंश्योरेंस से डील करती है, तो इसीलिए बजाज फिनसर्व असल में अगर आप देखें तो ये एक इंश्योरेंस वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। बजाज फाइनेंस के बारे में आपको पता ही है कि क्रेडिट लोन बांटती है और लोन पे ही सारा काम करती है। तो सबसे पहले वैल्यू समझिए। वैल्यू दोस्तों बजाज फिनसर्व में भी है, बजाज फाइनेंस में भी है, चूँकि ये थोड़ा तेज़ भागता है। लेकिन याद रखिएगा बजाज फिनसर्व में अगर आप निवेश करते हैं तो आपने इनडायरेक्टली कहाँ निवेश कर दिया, बजाज फिनसर्व में और बजाज अलियांज में और बजाज जनरल इंश्योरेंस में। और जब इन दोनों की अलग लिस्टिंग कभी ना कभी तो होगी ही होगी भैया। जिस हिसाब से जियो की बात हो रही है कि नैस्डैक में लिस्टिंग करवाएंगे या फिर रिलायंस रिटेल को कभी वो लोग अलग एंटिटी बढ़ा के करवाते हैं। आपने सुना कि मदरसन सुमी में भी सेम वही कहानी होगी। तो कभी सेपरेट एंटिटी होती है तब समझ चलिए कि आने वाले कल में सारे शेयर होल्डर्स को लॉटरी ज़रूर लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि कब होगा, ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि इनके दो बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड हैं। उनकी वैल्यू अनलॉकिंग गाइस कभी ना कभी भले 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, ज़रूर देखने को मिल सकती है। इस निफ्टी से बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व निफ्टी को कितना डोमिनेट किया है। आप अगर प्रीवियस 10 साल का डेटा देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा बस महज 231% का निफ्टी ने रिटर्न जनरेट किया है। इनकी बात की जाए गाइस ये 1800% का रिटर्न जनरेट किया है। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, इधर पे पैनिक सेलिंग हुई थी और ये स्टॉक -25% टूट चुका था मेरे आंखों के सामने। चूंकि एफएनओ का स्टॉक है, कितना बिगड़ सकता है। और दोस्तों इतना नेगेटिविटी आ गया था, इतना नेगेटिविटी आ गया था, लोगों को लगा था स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, उस समय चैनल बहुत नया था, हार्डली सैडली 200-300 व्यू पड़ते थे। तो एनीवेज अगर आप देखें तो उधर पे मैंने वीडियो बनाई थी, ऑल आपके पास नहीं गया था बिकॉज आप कनेक्टेड नहीं थे। तो मैंने उधर पे वीडियो बनाई थी, उठाया भी था, इस डिप में भी उठाया था। इधर पे भी दोस्तों आपको बजाज फिनसर्व को हमेशा उठाने की रिकमेंडेशन दी थी। अभी की बात की जाए तो बजाज फिनेंस ने जिन्होंने फिनसर्व ने जिन्होंने होल्ड किया
वेट किया तो उन्होंने नया हाई लगाया। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कहीं नहीं भागते हैं, अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं क्वालिटी वाली, तो आपके पैसे बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस एक बार थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग देखना बनता है, तो 60% जो स्टेक है प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें एफ जी हाँ दोस्तों, जो एफ रूट के चले गए थे वो फिर से इसमें एंट्री किए, 9.1% का स्टेक बढ़ाए थे। 6.1% स्टेक डी के पास देखने को मिलती है, पब्लिक के पास बहुत ही हेल्दी 24% का स्टेक देखने को मिल जाता है। इस एक साल लो की बात की जाए तो 4000 तक दोस्तों ये स्टॉक आ गया था, अपने आप में सपना ही लगता है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी अगर अपने लो से रिकवर होती है तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आप देखें डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 5 के अगेंस्ट में देखने को मिलता है। अब इधर पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इनको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो आपको 1000 के आसपास इनको मिलेगा। बट मैंने बताया कि 3 बिजनेस हैं, 2 इंश्योरेंस वाली कंपनी और एक बजाज फाइनेंस। तो अगर आप इनके कॉन्सोलिडेट बिजनेस देखें तो इससे धोखा मत खाइएगा, बिकॉज ये अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है, 42 के आसपास है। यही दोस्तों आपको समझाना चाह रहा था। कंपनी के पास अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, तकरीबन 31,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व सरप्लस हैं। मैं बोलूँगा टॉप नॉच वाले हैं। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मार्केट में बजाज ग्रुप के शेयर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल जाता है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसने वेल्थ ही बनाया है और अपने रेवेन्यू बिजनेस को बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली बेसिस पर। अगर आप देखें तो इनके जो टॉप लाइन है वो बढ़ रहे हैं, बॉटम लाइन की बात की जाए तो वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ये सब रुपीस इन करोड़ हैं। तो अगर आप देखें तो इनके पूरे साल के 32,000 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद 60,000 करोड़ के हो चुके हैं 4 सालों में ही। 18, 19, 20, 21 आपके सामने एकदम लेटेस्ट डेटा है, मैं शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही शानदार है। अपने इंडस्ट्री पी से बात की जाए तो उसमें सस्ती दिखाई पड़ रही है। मैंने बताया कि 2 बिजनेस अभी भी इनके अनलिस्टेड देखने को मिलते हैं और मार्केट में बात की जाए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये इनके असल पीयर्स हैं। आप देखिएगा उनमें सबसे सस्ता देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो गाइस सबसे सस्ता है इंश्योरेंस वाली कंपनी में। और अगर पता है ये सब जो स्टॉक है मार्केट में मोड क्रिएट करते हैं। अब इधर प्रश्न है कि SIP कैसे प्लान करनी है। तो आपको मैंने चार्ट दिखाया, आपको मैंने इन रिटर्न्स दिखाएं, आपको बताया इनके बारे में, इनके फंडामेंटल्स के बारे में। शॉर्ट वीडियो है इसलिए दोस्तों ज़्यादा बकवास करना नहीं चाहूँगा, सीधा मुद्दे पर आना चाहूँगा। तो ऐसे स्टॉक को सीधा SIP करिए। अब नो वन नोस कि मार्केट कभी करेक्ट होता है, तो हो सकता है कि कभी ये 10,000 के नीचे आ जाए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, होने का हो सकता है। तो आपको दोस्तों हर साल, जैसे 2021 में आपने एक स्टॉक उठाया, 2022 में एक स्टॉक उठाइए, ये स्टॉक महंगा होते जाएगा। आपको 10 साल तक हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले 10 साल में 20-30 हज़ार चला जाए, है ना। लेकिन दोस्तों आपको अपनी SIP कंटिन्यू करनी है। क्या पता है कभी स्टॉक बोनस दे के रिवॉर्ड कर दें या फिर कभी स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो आपको टुकड़ों में बट जाएंगे। इसलिए मैंने आपको समझाया कि बहुत लोग इनके पी देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है। इनके कॉन्सोलिडेट पी देखिए, जो भी इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ते हैं। और मैंने आपको गीता का एग्जाम्पल दिया। आई नो दोस्तों कि वो थोड़ा ऑफ टॉपिक था, लेकिन उसका कनेक्शन इससे से है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये सब निफ्टी 50 का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में निफ्टी जितना बड़ा होगा ये सब कंपनी और भी अच्छी होगी। और आने वाले कल में लाइफ इंश्योरेंस से बूम आना तय है, तो भाई इसमें ज़रूर विस्फोट होगा। और कभी अपनी 2 अलग अलग आइडेंटिटी को लिस्ट करवाते हैं तो समझ कर नहीं चल सकते गाइस, इसमें कितनी ज़ोरदार तेज़ी आने की उम्मीद भी है। और टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट होगी। और कभी ये स्टॉक मान के चलिए आज 10,000 का है, 12,000 का, कल स्प्लिट दे दिया, ये स्टॉक का भाव 3,000 4,000 हो गया, है ना। तो अपने SIP क्या करिएगा, दूसरे साल 3 कर लीजिएगा एक की जगह। तो ऐसे करके इसको एक्यूमुलेशन करिए। और फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप 20 साल तक कर सकते हैं, हर साल एक, आपको हर दिन या फिर हर महीना बढ़ाने नहीं बोल रहा हूँ, हर साल बस एक, दोस्तों आपके पैसे बनेंगे, हमारे पैसे बने और आगे ही बनेंगे। हमें कंपनी में फेथ है, बिकॉज हम लोग हर एक चमकने वाली चीज़ पे फेथ नहीं करते हैं। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं उस पर एलोकेशन ज़्यादा दीजिए, और जो कम परफॉर्म करते हैं, जो स्पेकुलेटिव मूव है, उसमें अपना एलोकेशन कम दीजिए, फिर ना के बराबर दीजिए। ये मेरी आपको सलाह होगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक के बिना मत जाइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।